जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख रहे थे इससे पहले। और भी हमारे झारखंड से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को जो प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए थे, किस तरीके से शासनकाल चले और उसमें हमारी झारखंड की स्थिति और परिस्थिति क्या है, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। और आज आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि गुप्त काल में हमारा झारखंड क्या था, किस तरह से इसमें जो है कि इसकी रूपरेखा क्या थी, कितनी प्रगति और क्या इसकी स्थिति थी उस दौर में, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो गुप्त वंश की का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था, जिसने जो है गुप्त वंश की स्थापना की। और इसके अंतर्गत जो है ना कि बहुत सारे प्रतापी शासक हुए, जिसमें समुद्रगुप्त है जो कि एक प्रतापी शासक हुआ, और चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, एक और चंद्रगुप्त हम लोगों ने देखा जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये जो है कि ये गुप्त वंश के शासक हुए और ये प्रतापी शासक भी हुए। लेकिन इसका जो स्थापना के बाद जो समय काल आया वो बहुत ही बेहतर, जिसको पूरे इतिहास के अंदर ये माना जाता है कि पूरे भारत वर्ष का जो है प्राचीन इतिहास का इसको स्वर्ण युग माना जाता है। क्योंकि इस दौर में, इस गुप्त काल में जो है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में बहुत सारी कलाकृतियाँ, संस्कृति का डेवलपमेंट, और इसमें जो है कि सोने के सिक्के चलते थे। इसमें मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा देखा जाता है यहाँ। और उस दौर में जो पूरे देश की स्थिति और परिस्थिति थी वो बहुत ही बेहतर देखने को मिलती है। तो झारखंड के संदर्भ में हम लोग इसको देखेंगे कि झारखंड में भी इसके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। ये यहाँ पर हमारे झारखंड के अंदर ये लोग भी इस दौर में, जैसे उड़ीसा से लेकर के झारखंड वाला जो इलाका था, यहाँ पर जो है कि समुद्रगुप्त ने इस इलाके को जीत लिया था और इसको अटावी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था, संबोधित किया जाता था। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं। अनेक स्रोतों से यह सिद्ध हो चुका है कि समुद्रगुप्त की सेना महानदी पर स्थित दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय सूतिया नागपुर यानी कि सुतियांबे नागपुर अथवा चुटिया नागपुर से होकर ये गुजरी थी। ये बात जो है कि उल्लेख है इस चीज़ का। आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त की सेना के भय के कारण नागवंश के 5वें राजा प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर स्वर्ण रेखा नदी तट पर स्थित चुटिया में ले आया था, इसके खौफ से, इसके डर से। आगे हम लोग देखते हैं कि महुदी पहाड़, सतगावा आदि के अवशेष गुप्तकालीन प्रभावों को दर्शाते हैं। मदन राय, प्रताप राय, कदर्प राय, समुद्रगुप्त के ये सभी जो है कि समकालीन शासक हुआ करते थे उस समय, जो कि झारखंड प्रदेश के अंदर में अपने अपने जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पर ये लोग राज कर रहे थे। तो उसी के समकक्ष थे ये लोग। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय कर्म में झारखंड एवं मध्य प्रदेश के वनवासी राजाओं को भी अपना सामंत बनाया था उस समय समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं कि गुप्तकालीन ग्राम व्यवस्था में महत्तम और भंडारिका की प्रथा थी। झारखंड में मुंडा पाहान के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा जो है कि गुप्तकालीन समय की जो है की व्यवस्था की देन है, यानी ये व्यवस्था गुप्तकालीन समय का ही देन है। हजारीबाग में महुदी पहाड़ में पत्थरों को काट कर बनाए गए संभवतः 4 मंदिर जो है ना वो गुप्तकालीन काल के ही हैं। सतगावा में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो उत्तर गुप्तकालीन के हैं। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। सकरी से 3 किलोमीटर उत्तर की पहाड़ियों में उनके अनेक शिलालेख जो है कि वो मिले हैं, है ना। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस यात्रा को कुकुटलाट, इस क्षेत्र को जो है कि कुकुटलाट से संबोधित किया है। यानी झारखंड वाले जो इस क्षेत्र पर उस समय फाहियान जो आया वो कुकुटलाट के नाम से इसको संबोधित किया है ना। पुंड्रवर्धन प्रदेश, अगर यही पुंड्र प्रदेश है तो हेन सांग ने यहाँ के कटहल की खूब प्रशंसा की है। अगर ये कह रहा है कि पुंड्र प्रदेश अगर ये है उस समय के हिसाब से, तो फिर यहाँ के जो कटहल है उसकी ये बहुत प्रशंसा करते हुए इसकी चर्चा की है इसमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गुप्त काल से संबंधित हमारे झारखंड से जो मिलने वाले साक्ष्य हैं और झारखंड से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही बात हैं। और अगर इसको भारतवर्ष के अंदर में देखा जाए तो ये वाकई में जो है कि गुप्त काल का समय काल जो है ना कि वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। यहाँ के जो शासक हुए, इस दौर के जो शासक हुए
वो बहुत ही प्रतापी हुए। और यहाँ इस दौर में भारत में जो है कि बहुत सारी कलाकृतियों का डेवलपमेंट विकास देखा गया है। और मंदिरों का यहाँ पर बहुत सारा देखा गया है कि मंदिरों का दौर इसको कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का साक्ष्य मिलता है, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बने इस दौर में। और यहाँ पर सोने के सिक्के चलते थे, यानी पूरे देश में खुशहाली थी, पूरा देश प्रगति कर रहा था। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उस दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उस दौर के, यानी गुप्त काल के शासकों ने। तो मेरी कोशिश थी कि गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो झारखंड से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके बीच में लेके आऊँ। और मैंने कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।